रखी जा रही है। नमस्कार सभी पत्रकार महोदय, सभी का धन्यवाद और सभी को नमस्कार। मैं काजल निषाद। भैया 3 महीने हो जाए या 6 महीने हो जाए, किसान टस से मस नहीं होने वाला लग रहा है। हाँ, नेताजी की कुर्सी ज़रूर हिलने लगी है, घबराहट हो रही है, डर वहाँ बना है, लेकिन किसान जो है बिल्कुल टस से मस नहीं होगा। गर्मी आ गई है तो क्या हो गया, कूलर आ जाएंगे, एसी लगवाएंगे, देख रहे हो आप, सब कुछ कर सकते हैं यार, सब कुछ कर सकते हैं किसान, क्योंकि जब तक वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। सीधी बात, नो बकवास। किसानों ने कहा है कि हम फिर से जो ट्रैक्टर परेड करेंगे संसद की तरफ को, लेकिन किसानों को पहले ही बहुत सारे मुकदमे हैं, बहुत सारे जुर्माने कर दिए गए हैं, क्योंकि लाख रुपए के नोटिस दिए जा रहे हैं ट्रैक्टर वालों को। देखिए, मुकदमे और ये सब जो सारी चीज़ें हैं वो भाजपा के कई नेताओं के ऊपर भी है, लेकिन फिर भी वो संसद में बैठे हैं। और यहाँ कितने मुकदमे हैं तो क्या ट्रैक्टर लेकर भी नहीं जा सकते? देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको जैसे नेताजी अपने मन की बात करते हैं, मन की करने का अधिकार है। करेंगे, ज़रूर करेंगे और इसमें भी सफल होंगे। ये जो मोदी सरकार है, इसने जितने फैसले लिए, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, 370 हो, 3 तलाक हो, किसान कानून हो, 35 हो, किसी ने भी बैकगेयर नहीं लिया है, सरकार पीछे नहीं उठी है। तो क्या लग रहा है, किसान पीछे नहीं सरकार? देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे साहब जो है उनका एक नाम हमने दिया था सोशल मीडिया के माध्यम से, पनौती, और अब हम नाम दे रहे हैं अमंगल जीवी। इन्होंने जितने भी फैसले लिए, नोटबंदी हो या टैक्स का हो या जो भी XYZ, ये कोरोना हो, सब जो जितने भी फैसले लिए सब उल्टे पड़े, कोई सफल नहीं हुआ, कोई भी यहाँ तरक्की नहीं हुई, GDP ग्रोथ नहीं बढ़ा, देश बर्बाद हो रहा है, युवा बेरोजगार हो गया, जितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ बेरोजगारी छा गई है। तो भैया आप कैसे कह सकते हैं कि ये फैसले जो है उनके सही साबित हुए? उनके एक भी फैसले सही साबित नहीं हुए। ये बिल भी जो ये लाए हैं, ये भी कहाँ सही है? ये कह रहे हैं कि किसान के हित के लिए लाए हैं, तो क्या किसान जो है वो बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं जो नहीं समझ पा रहे कि इनके हित के लिए है? मोदी सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि हम जो भी कानून लेकर के आते हैं, देश की जनता सभी का विरोध करती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन से ऐसे कानून इन्होंने हितकारी कानून लाए जो विरोध नहीं करेंगे? अरे हितकारी कानून लाएंगे तो विरोध नहीं करेंगे ना। आप मंगल जीवी वाले कानून लाएंगे तो विरोध क्यों नहीं करेंगे भाई? सबको अपने मन की बात कहने का अधिकार है, सब कहेंगे, सब आवाज़ें तो हर तरह से उठेगी। आप कितना तानाशाह चलाओगे, कितना तानाशाह चलाओगे? जब मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तब उनके भाषण देखिए, तब वो क्या बोलते थे। एक तो हमारी भैंसिया थी, कभी भी कहीं भी जब गैस के दाम बढ़ते थे तो गैस का बाटला लेकर इधर उधर घूमती थी। अब वो भैंसिया हमारी मिल नहीं रही है, संसद में बैठ के एकदम से गोबर कर रही है। मतलब महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, और महिलाएं नेत्री ही आवाज़ नहीं उठाएगी तो किस लिए हमने इतना कीमती वोट देकर संसद में पहुंचाया था? किस लिए हम नेता चुनते हैं भाई? किस लिए चुनते हैं? हमारी आवाज़ उठाएगा, हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेगा। हाँ, अरे बिल्कुल करारा तमाचा एकदम भैया, भिगोक जूता मारा ट्विटर में। मतलब 6.6 और भी कितना मिलियन हो गया था, फिर उसमें भी घपला करके ये 3.3 ला देंगे। अरे ऐसा कुछ भी कीजिए। अब ये युवा रोजगार मांग रहा है, ये ट्रेंड हो रहा है कि मोदी रोजगार दो, बेरोजगारी बढ़ रही है, मोदी जॉब दो। देखिए, ये बहुत करारा तमाचा, इनको शर्म से मर जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ जो है वो नौकरियां देंगे। अब 2 करोड़ से ज़्यादा कितना पूरा देश में ये ट्रेंड हो रहा है कि मोदी रोजगार दो, ये तो इनके मुंह पर करारा तमाचा है भैया। इन्होंने जो भी कहा है वो सब उल्टा हुआ है, और फिर उसके बाद युवा या देश जागा है, ये किसान जागा है। मैडम जी, जो सरदार पटेल जी के साथ में किया गया है उनकी मृत्यु के बाद में, क्या लग रहा है? हाँ बिल्कुल, ये मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर लुटेरा जो स्टेडियम रखा गया है। लुटेरा मतलब कौन भैया? अच्छा, नहीं बताएंगे। हाँ बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री मोदी का नाम रखा गया है। ये मोदी जी को अच्छी तरह से पता है कि भैया क्या होगा कि हमारे नाम से एक तो प्याऊ भी कोई नहीं बनाएगा, तो भैया क्यों ना हम जीते जी अपने आप को सम्मानित करें। यह भरोसा नहीं है पत्रकार महोदय जी, आप मेरी बात याद रखिएगा। ये एक दिन खुद को जो है भारत रत्न भी दे देंगे और भारत देश का नाम मोदी देश भी कर देंगे। ये तानाशाह है बिल्कुल। लेकिन क्या होता है भैया, आप किसी को कितना दबाओगे,
युवा भी जो है वो अनपढ़ जाहिल गवार नहीं है प्रधानमंत्री की तरह, वो जाग चुका है, वो एक हो चुका है। किसान पूरे एकता आप देख रहे हो किस तरह से आंदोलन चल रहा है, कोई डरने वाला नहीं है भैया। बीजेपी वाले वहाँ पर चावल मांग रहे हैं। बंगाल, ये जी न्यूज़ वाले बेचारे कह रहे थे कि कौन है बंगाल की बेटी, तो ये इन्होंने जो अपने किंग का लिंग ही बदल दिया भैया। ये किस तरह से जो है पूरा मजाक बनाया गया है। लेकिन हर तरह से बीजेपी हर जगह चुनाव हार रही है, क्योंकि अब देख रहे हो सुपड़ा साफ हो रहा है। सुपड़ा साफ तो हो ही रहा था, सबने कहा कि देखिए बीजेपी वहाँ चुनाव हारी, वहाँ हारी, पंजाब में उनका सुपड़ा साफ हुआ। लेकिन ये बेचारे कुछ भक्त, क्यों भक्तों कैसे हो गए सालो, आ गई हूँ। तो सुनिए, तो ये तब तक नहीं मानेंगे जब जी न्यूज़ पे इनकी हार नहीं होगी, तब तक नहीं मानेंगे। बिल्कुल, कहाँ गलत भाषा किया, कहाँ गलत भाषा किया। ये इनके कितने गोबर है। अरे भैया आपको पता नहीं है, एक डॉक्टर के पास गया था एक आदमी, तो डॉक्टर ने कहा क्या हो गया, तो कह रहे दांत में सड़न हो गई। तो कह रहे मुंह खोलो बताओ देखो क्या हो गया है। चेक करने के लिए मुंह खोला तो डॉक्टर तुरंत ही बोला क्यों भैया मोदी भक्त हो क्या। कह रहे आपको कैसे पता चला। कह रहे अरे दांत में तुम्हारे गोबर लगा हुआ है। तो भैया ये जो गोबर है उनको गोबर ही कहना चाहिए, इसीलिए क्योंकि ये महिलाओं की इज्जत नहीं करेंगे तो महिलाओं को कोई हक नहीं है कि भैया इनकी पूजा करो या इनकी आरती करो। ये महिलाओं की जब तक इज्जत नहीं करेंगे, महिलाओं की क्या पूरे देश की इज्जत नहीं करेंगे, गाली गलौज करेंगे तो ये चलेगा। हाँ, ये जो भी कहेंगे वो चलेगा, हम जो भी कहेंगे वो नहीं चलेगा। भैया ऐसा थोड़ी होता है। वही तो हम कह रहे हैं ना कि हम एक जो है योग बाबा को ढूंढ रहे हैं। हम ढूंढते ढूंढते दिल्ली पहुंच गए, अभी तक उनको पाए नहीं। उनको घसीट कर पेट्रोल पंप पर ले जाने आए हैं लेकिन मिल नहीं रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा था कि 35 रुपये 30 रुपये में पेट्रोल मिलेगा। आज जब उनका दाम बढ़ गया है, अब महंगाई जो है वो डायन नहीं है, महंगाई इनकी डार्लिंग हो गई है। पहले महंगाई जो वो डायन थी। बाबा रामदेव को आज पकड़ कर ये पूछिए आप कि देखिए अब क्या हो गया, तो ये कहेंगे देश हित के लिए हुआ है, ठीक है। अगले ही पल कहेंगे योग कीजिए, साइकिल चलाइए, स्वस्थ रहेंगे। तो ये क्या दोहरी राजनीति करना चाहते, क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखिए बीजेपी की जो आईटी सेल है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया तरह की आईटी सेल है। शुरुआत इन्होंने की तो इनको ये लगता है कि भैया पहले के ज़माना है, एक थप्पड़ मारेंगे तो दूसरा गाल धर देंगे। अब वो ज़माना नहीं रहा भैया। आप अपनी आईटी सेल चलाएंगे तो दूसरे क्या चुप रहेंगे? आप किसी की इज्जत उछालोगे तो दूसरे थोड़ी ना चुप रहेंगे। जिस तरह आप फोटो फॉरवर्ड करेंगे या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर दूसरों को बरगलाएंगे, देश को बरगलाएंगे, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। अगला भी तो करेगा ना। हाँ, तो क्या हो गया भैया, जितना ये दबाना चाहते हैं दबाए, जितना ये गाइडलाइन जारी कर दे, कुछ नहीं होने वाला भैया। जनता समझ गई है कि बस अब इनको हटाना है। ये प्रधानमंत्री जो है वो बदलना ही है। लेकिन वो खबर चलाते कि मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान भर रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए ना आप किस तरह से ये चलाते हैं कि दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान। अरे दाढ़ी से पाकिस्तान डर गया तो फिर राफेल वाफेल की क्या जरूरत है भैया? क्यों इतना खर्चा कर रहे हो, है ना? सैनिक वहाँ से हटा लीजिए, सुरक्षित उनको अपने घर पर सोने दीजिए, बीवी बच्चों से मिलने दीजिए। सीधी सी बात है ना, कांटों की तार लगाना छोड़ दीजिए। जहाँ देखे आप मोदी जी का पुतला खड़ा कर दीजिए, ये लंबी दाढ़ी के साथ पुतला खड़ा कर दीजिए। दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान, दाढ़ी से डर गया चीन। ये सब जो है वो, ये आप समझ पा रहे हो ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? मतलब सब कोई घास नहीं खा रहा भैया, अनपढ़ जाहिल गवार कोई नहीं है। सब समझ रहे हैं कि कुछ भी चला रहे हैं, कोई सर पैर नहीं है। बेटा मैं एक्चुअली ये बात नहीं कहना चाहती थी, पर तुम भी एक महिला और मैं भी एक महिला हूँ। मेरी कुछ ऐसी दिक्कतें थी जो मैं नहीं आ पाई। अब मैं कैसे सोशल मीडिया पर बताऊँ कि क्या दिक्कतें थी? तो वही तो बात है ना, किसानों को नहीं पता और सरकार को पता है कि ये बिल जो है वो बहुत अच्छा है, खुशहाली लाएगा। तो पहले खुद ही पहले किसान बन जाए, खुद पर लागू करे, जब अच्छा हो जाएगा तो पूरे देश पर लागू कर देना। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है?
जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, वो कहते हैं कि आप बांस की खेती करिए, काफी फायदा है उसमें, लेकिन गेहूँ उगाने वाला, गन्ना उगाने वाला, धान उगाने वाले को पैसे नहीं मिल रहे सरकार। वही तो बात है ना कि गन्ना का कितना बकाया है, ये इस सरकार को जो है, सरकार को है वो बिल्कुल पता ही नहीं है। 15,000 करोड़ जो है उनका बकाया है, और उससे भी ज़्यादा करोड़ का जो है विमान खरीद के चल रहे हैं, घूम रहे हैं, साहब गरीब के बेटे हैं, 10 लाख का सूट पहन रहे हैं। ये किस तरह के फ़कीर है, किस तरह के गरीब हैं? ये जो बोलते हैं उनकी बातों पर मत जाइएगा भैया। ये किसान खुद का हित जानता है, ये दाना पानी के साथ बड़ा हुआ है, ये अच्छी तरह से माटी को पहचानता है भैया, इनको बरगलाने की ज़रूरत नहीं है। ये जानता है कि इनके साथ क्या सही है क्या गलत है। जब ये कह रहा है तो इनकी बात भी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए एक बार। मैं कह रही हूँ पत्रकार भाई, मैं भी ये कह रही हूँ कि एक बार आप लोगों को भी मौका दिया जाए प्रधानमंत्री जी से सवाल करने का। ये क्यों नहीं होता? मुझे एक बात बताइए, ये अपने आप टीवी पर आकर चले जाते हैं, इसको क्या आप प्रेस वार्ता कहेंगे? प्रेस वार्ता किसे कहेंगे जब जो आप अभी मेरे साथ कर रहे हो? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ, उसके बाद भी आप मेरे से प्रेस वार्ता कर रहे हो। ये प्रेस वार्ता हमारे उन नेताओं के साथ करनी चाहिए जिनको चुन के हमने संसद में भेजा है, जिनको हमने प्रधानमंत्री बनाया। तो ऐसी कभी प्रेस वार्ता प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं करते हैं? डरते हैं क्या? क्यों जैसे ही आप कोई सवाल पूछो देश के बारे में, माइक छोड़कर कहने लगते हैं दोस्ती बनी रहेगी, दोस्ती बनी रहेगी, दोस्ती। क्यों? ये सब शोभा देता है क्या? आप लोग का चाहता नहीं है क्या मन? मैं आप ही से पूछ रही हूँ, चलिए आपका मन नहीं चाहता कि चलिए बहुत सारे जो मुद्दे हैं देश के, ज़रूरी मुद्दे जो हमारे क्रिकेटर और हमारे जितने अभिनेता है उनको लगता ही नहीं है कि ये ज़रूरी मुद्दे हैं। जब विदेश से कोई ट्वीट करता है तब इनको लगता है कि नहीं हमारा अंदरूनी मामला है। अरे तुम लोग को ये नहीं लगता कि तुम्हारा अंदरूनी मामला है? तो बढ़ चढ़कर आप भी आगे आइए, बोलिए। मैं नहीं कहती हूँ कि किसानों के बीच में कूद जाइए, मैं नहीं कहती हूँ कि किसानों के आंदोलन में जाके मंच पर बोलिए, गला फाड़िए, मैं नहीं कहती हूँ। पर कम से कम एक वीडियो के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से तो अपनी बात कहिए। ये आप ही के किसान हैं, ये वही अन्नदाता है, ये हमारे हिंदुस्तान का दिल है, धड़कन है। बीजेपी के नुमाइंदे हैं, सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो गाँवों में जा रहे हैं और जो खाप पंचायत उनके साथ में मीटिंग करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ पर काफी विरोध हो रहा है। वो कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है भैया, क्योंकि क्या है ना कि बहुत दिनों से सबने जूता भिगो के रखा है। वो जूता किस काम आएगा? वो इंतजार में है, वो जूता भी तड़प रहा है कि कब मैं नेताजी गाल पर पड़ जाऊं। तो ये जैसे ही बीजेपी के लोग गांव-गांव जा रहे हैं, इनको सब दौड़ा ले रहे हैं, क्योंकि इनकी असलियत सबको पता चल गई। ये 2014 वाला देश नहीं है, ये 2014 वाला देश नहीं है जो बरगल जाएगा। अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और जितने भी और बड़े दिग्गज लोग हैं, असली भारतीय, असली देशभक्त जो है यही लोग हैं भैया। आप बोलेंगे कैसे? मैं कह दूं, इन्होंने बेचारों ने अपनी गाड़ी में आग लगा दी है। पेट्रोल महंगा हो गया ना, महंगाई डायन हो गई, तो सबने अपनी गाड़ी में आग लगा दी है, शोरूम में रख दी है, गाड़ी सजा कर रख दी, और सब अब साइकिल पर चल रहे हैं। क्या आपने फोटो नहीं देखा सोशल मीडिया पर? नहीं देखा, तो इसका मतलब ये देशभक्त नहीं है। ये सिर्फ ये सोचेंगे कि मुझे ये सरकार पसंद है तो मैं नहीं बोलूँगा, ये सरकार मुझे पसंद नहीं है तो मैं ट्वीट पर ट्वीट खेलूँगा। अच्छा ये सही नहीं है तो ये सही, ऐसा नहीं चलेगा भैया। वो अक्षय कुमार है, वो पूरे देश का अभिनेता है, उसने देश को एंटरटेनमेंट करके देश को हंसाया रुलाया, और देशभक्ति के कितनी पिक्चरें वो करता है। डूब मरना चाहिए ऐसे एक्टर को, और डूब मरना चाहिए हमारे भाई को। हमारा भाई कौन? सनी देओल। अरे हैंडपंप उखाड़ आया था पाकिस्तान से भैया, क्या हेडलाइन बनी थी और क्या तालियां मारी थी लोगों ने। अरे उसको जरा भी शर्म नहीं आई कि अपने यहाँ पे तो बिल्कुल जो है जीरो पे ला दिया, सुपड़ा साफ करवा दिया। उसको शर्म नहीं आती कि वहाँ देशभक्ति आप जब करते हो पिक्चरों में एक्टिंग के माध्यम से, तो असलियत में क्यों नहीं दिखाता है? असलियत में दिखता क्यों नहीं है इनका प्रेम? ये घाघरा उठा के नाचने लगते हैं जब विदेशी ट्वीट करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए भैया। मैं तो कहती हूँ अमिताभ बच्चन हमारे महानायक थे, मैं बहुत सालों से प्रयत्न कर रही थी कि एक बार मैं इनसे मिलूँ, इतना महानायक है, लेकिन अब मुझे भी नफरत सी होने लगी। इन्होंने नफरत की राजनीति कर दी भैया। इन्होंने आप ये अलग अलग कर दिया कि ये हमारे पसंद वाले, ये आपके पसंद वाले, ये सही नहीं है, ये सही नहीं। सही बोलोगे देशद्रोही हो जाओगे, सही बोलोगे पाकिस्तानी हो जाओगे, आंदोलन करोगे खालिस्तानी हो जाओगे। ये कौन तय करेगा? आप तय करोगे क्या? आप तय करोगे?
कि कौन खालिस्तानी है, कौन आतंकवादी है, कौन पाकिस्तानी है, कौन देशभक्त है, ये आप तय करोगे? भैया ये तो वही बात हो गई कि या तो आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए या तो आप जेल में जाइए। अगर आपने पार्टी ज्वाइन नहीं की तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप देशभक्त नहीं है बस। हाँ, मैं किसान आंदोलन में आई हूँ ना, कल को मेरे ऊपर भी राजद्रोह ये लगाकर मुझे भी अंदर डाल देंगे, लेकिन भाई नहीं परवाह मुझे, क्या कर लोगे, एक ही जान है ना, नहीं लगा ऊपर वाला, मैं कुर्बान होने के तैयार हूँ। अरे कुछ भी लगाया जाए भैया, ये ज़मीर से मेरे आवाज़ आ रही है। मैं आप सबको क्या बताऊँ कि मेरे कितने जो अंदरूनी घर वाले, खानदान वाले, वो विरोध करते हैं, पर क्या करें अब, क्या करें, मेरा ज़मीर नहीं मानता, मैं इसी तरह आवाज़ लगाऊंगी। जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है काफी, जो नई गाइडलाइंस आई है सरकार की, क्या आपको कुछ डर लग रहा है इनसे? नहीं तो ये तो इनके जितने लोग हैं यही डरे रहेंगे, क्योंकि यही लोग सबसे ज़्यादा हल्ला मचाते हैं, गंदगी मचाते हैं। अब इनको ये डर लगा रहेगा कि अरे बाप रे बाप, अब कोई सही से सवाल अगर सरकार को पूछ दिया तो हम गरिया नहीं पाएंगे, हम गंदे फोटो नहीं डाल पाएंगे, हम माँ बहन की गाली नहीं दे पाएंगे, हम महिला को अपमानित नहीं कर पाएंगे, हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा डर तो इन्हीं को लगेगा। अब देखिए ना, यही एक बात कहना चाहूँगी भैया कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। नो बकवास।